वेलकम टू उषा अकेडमी भोपाल। मैं बच्चों आज आपको नंबर सिस्टम का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आप इस वीडियो को 5 मिनट का वीडियो को आप पूरा देखना, एक एक कॉन्सेप्ट आपको बच्चों क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम उस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा ये चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम, तो इसका मेन मीनिंग क्या होगी, सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए जितने नंबर्स का यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो सिस्टम में सबसे जो चीज़ें होती हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डेसिमल सिस्टम होता है। डेसिमल नाम सुना होगा आपने, तो ये डेसिमल सिस्टम होता है। तो डेसिमल सिस्टम में क्या होता है, जैसे मान लीजिए जिसमें हम 0 से लेकर 9 तक डिजिट यूज़ करते हैं। अब आपने एक चीज़ देख गेस करिएगा, थोड़ा सा एक बार समझिए, माइंड को रिमाइंड करिए और एक बार सोचिए ठंडे दिमाग से कि आज तक आपने जितने भी डिजिट यूज़ किए हैं, 0 और 9 के अलावा कभी कोई डिजिट आपने यूज़ किया, तो आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि हमने इसके अलावा यूज नहीं किया। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा डेसिमल। तो हम 0 और 9 के बीच जितने डिजिट यूज़ करते हैं उस डेसिमल सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए जितने नंबर्स का यूज़ करते हैं वो है आपका नंबर सिस्टम। ठीक, अब चलिए, अब हम बात करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ये यहाँ शुरुआत बच्चों नहीं होती। एक्चुअली क्या है, नंबर सिस्टम की शुरुआत होती है कॉम्प्लेक्स नंबर से। कहाँ से होती है शुरुआत? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आपके दो टाइप के होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है सम्मिश्र संख्या, जिसमें कई नंबर मिले हुए हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? सम्मिश्र, जिसमें कई नंबरों का मिश्रण है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर दो टाइप का होगा, एक होगा रियल नंबर और दूसरा होगा इमेजिनरी नंबर। अब ये इमेजिनरी आपके सिलेबस में नहीं है, रियल नंबर आपके सिलेबस में है, तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर, इसको भी करेंगे, आगे करेंगे, लेकिन कंफ्यूज आप मत हो जाइए बच्चों, इसके क्रम से पढ़ेंगे। रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका डेसिमल, दूसरा होता है इंटीजर्स। क्या होता है बच्चों? इंटीजर्स। क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ पे डेसिमल भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिपीटिंग डेसिमल नंबर और एक होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, इसका एग्जांपल थोड़ा देखेंगे बच्चों। रिपीटिंग नंबर का मतलब क्या होता है, जैसे 2.444 रिपीटिंग, जो डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है, ये पॉइंट लगा हुआ बच्चों। दूसरा है नॉन रिपीटिंग 2.1234। बात समझिए, जो नंबर पॉइंट के बाद नंबर रिपीट हो उसे बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल नंबर। जो पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होता हम उसे बोलते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। क्लियर। अब यहाँ पे देखेंगे इंटीजर्स के टाइप देखेंगे। इसको इंटीजर को समझने के लिए सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट आपका क्या है, लाइन रिप्रेजेंट। अब जिसमें हम लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए ध्यान से समझिए अच्छे बच्चों, ये मान लीजिए 0 है, ये पॉजिटिव साइड हो गया आपका, ये आपका निगेटिव साइड हो गया। क्लियर। तो पॉजिटिव साइड में जैसे मान लीजिए +1 +2 +3 +4। ठीक, अब यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, माइनस की, -1 -2 -3 -4। क्लियर। अब देखिए ध्यान से समझिए बच्चों, यहाँ पे जो पॉजिटिव होते हैं तो इसका मतलब ये क्या हो गए, ये नंबर क्या हो गए आपके पॉजिटिव इंटीजर हो गए। क्लियर। और जो निगेटिव हो गए वो क्या हो गए आपके निगेटिव इंटीजर्स हो गए। और एक और होता बच्चों जिसे हम क्या बोलते हैं, जीरो इंटीजर। इस तरीके से बच्चों हमने क्या देखा कि हमारे पास 3 टाइप के इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो। जिसमें पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उसे पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर में जीरो बस होगा, और निगेटिव इंटीजर्स। क्लियर। अब इसके आगे भी टाइप्स होते हैं, इसको थोड़ा समझिएगा आप। अब पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं, तो जैसे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स में आपके नेचुरल नंबर आ गए 1 2 3 ऑल काउंटिंग नंबर्स, प्राइम नंबर आ गए, कंपोजिट नंबर आ गए। तो अब यहाँ से एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, लोवेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होता है। इस तरीके से बहुत क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो अब प्राइम नंबर में डिफिनेशन आपको पता है, कंपोजिट नंबर डिफिनेशन थोड़ा समझिए ध्यान से। मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। मतलब यदि आपसे 2 से अधिक फैक्टर हैं तो उसे हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। अब अगर बात आती है कि स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर क्या होगा, 4 होगा। अगर हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की, तो
क्वेश्चन एग्जाम में आता है स्मॉलेस्ट 4 होगा, 6 होगा, तो स्मॉलेस्ट 4 हो गया। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर भी 4 है, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर भी 4 है। ऐसे बात करते हैं प्राइम नंबर की। जब प्राइम नंबर की बात करेंगे बच्चों, प्राइम नंबर को बता देते हैं आपको। चलिए यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा। प्राइम नंबर 2, 3, 5। जो नंबर किसी से ना कटे, ओनली 1 से कटे और अपने आप से कटे, ये हो गया। अब बच्चों इसमें एक चीज़ और आ गई, क्या आ गई? 1। तो 1 को क्या कहेंगे? नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ प्राइम नंबर पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे। एक एक वीडियो को तरीके से देखते जाना बच्चों, आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।